सत साहिब सभी को राम राम। एक बार की बात है, सदगुरु कबीर साहिब ध्यान में बैठे थे। तभी उन्हें दूर से दो पति पत्नी आते हुए दिखाई दिए, बड़े ही फटे हाल, मानो उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो। उन्होंने देखा कि सामने एक साधु बैठे हैं, तो वे दोनों पति पत्नी आए कबीर साहिब के पास और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगे। जब कबीर साहिब ने पूछा कि भाई तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक व्यापारी हूं। मैं अपनी पत्नी के साथ व्यापार करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा था। तभी जैसे ही हम इस काशी की सीमा में घुसे तो कुछ डाकुओं ने हमारे ऊपर हमला किया और उन डाकुओं ने मुझे मेरी पत्नी को लूट लिया। इसके सारे गहने ले गए, मेरे पास जितना धन था वो सब ले गए और हमें भिखारी बना दिया। अब हम बड़े परेशान हैं, आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। एक तो अनजान शहर है और इस अनजान शहर में हमारा ये बुरा हाल है। अगर पैसा पास होता तो हम कुछ कर लेते, किसी प्रकार से गुजर बसर कर लेते, लेकिन इस अनजान शहर में कौन हमारा साथ देगा, कौन इस नगर में हमारी मदद करेगा। अब व्यापार करूं तो कैसे करूं, मुझे यही चिंता खाए जा रही है। तो कबीर साहिब ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, अरे जिसने तुमसे कुछ छीना है वो तुम्हें वापस भी देगा। इस पेट को जिसने बनाया है उसने भोजन भी बनाया है, तुम चिंता मत करो, भोजन तुम्हें मिलेगा। लेकिन वो सेठ जी कबीर साहिब की बात समझ नहीं पाए। उस व्यापारी ने विनम्र भाव से कबीर साहिब को कहा कि हे साधु महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। यदि आप किसी सेठ को जानते हो, कोई आपका परिचित सेठ हो, तो कृपया मेरी पत्नी को गिरवी रखवा के कुछ धन मुझे दिलवा दीजिए। मुझे धन की बहुत सख्त आवश्यकता है, मेरे पास धन जरा भी नहीं है। यदि मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए कुछ और होता तो मैं वो गिरवी रख देता, लेकिन अब तो केवल मेरी पत्नी ही मेरे पास है। आप यदि किसी सेठ का पता अगर बता देते हैं तो मैं अपनी पत्नी को गिरवी रख के उससे कुछ धन ले लूंगा। कबीर साहिब ने उनकी तरफ देखा और उनकी दयनीय हालत पे उन्होंने करुणा करके और बताया कि इस दक्षिण दिशा में जाकर बाईं तरफ हो जाना, वहां पे कई सेठ रहते हैं, तुम वहां पर अपनी पत्नी को गिरवी रख सकते हो या फिर कुछ और काम भी कर सकते हो। लेकिन वो फिर भी नहीं समझा। उसे अब यही था कि मुझे किसी न किसी प्रकार से धन मिल जाए। वो व्यापारी दक्षिण दिशा की तरफ चल के और बाईं ओर मुड़ गया। वहां पे उसने देखा कि कई श्रेष्ठी, जिन्हें कि सेठ भी कहते हैं, उनके बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। तो व्यापारी एक सेठ के पास गए और कहा कि सेठ जी, मेरे पास केवल मेरी पत्नी ही है, मैं अपनी पत्नी को गिरवी रख के कुछ धन लेना चाहता हूं। मैं उन पैसों से व्यापार करके आपकी रकम सूद समेत वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसे में गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस व्यापारी की बात सुनी तो पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में व्यापारी की पत्नी को पास गिरवी रख लिया। अब उसके बाद व्यापारी तो सेठ से पैसे लेकर चला गया और पत्नी सेठ के पास गिरवी रह गई। व्यापारी ने कर्ज लेकर जो व्यापार किया उससे वो आगे बढ़ने लगा। वो सस्ते रुपयों में अनाज खरीदता, सस्ते दामों में अनाज खरीदता और महंगे दामों में उन जरूरतमंद लोगों को बेचता जिन्हें की अनाज की जरूरत थी। इस प्रकार उस व्यापारी ने कुछ ही पैसों से और कुछ ही समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब उस व्यापारी ने खूब पैसा कमा लिया तो लगभग 10 महीने के बाद वो वापस उसी नगर में लौटा, काशी नगरी में, और अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख कर गया था तो सोचा कि अब उसे छुड़वाया जाए। व्यापारी नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनकर सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है, तुम्हारी पत्नी अचानक बहुत बीमार पड़ गई और उसकी बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने बहुत कोशिश की, उसका बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को भी बुलाया,
लेकिन फिर भी तुम्हारी पत्नी को मैं बचा नहीं सका, मुझे क्षमा करो। व्यापारी ने सेठ के मुंह से जब यह बात सुनी तो बड़ा ही दुखी हुआ। फिर थोड़ी देर बाद धीरज बंधाकर व्यापारी ने सेठ जी को कहा कि सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका है, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया। मैं किसी का कर्जवान नहीं रहा। मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के जो कलंक मेरे ऊपर लगा है, इस कलंक से मैं खुद को बचा लूंगा। व्यापारी की बात सुनकर सेठ बोला कि नहीं भाई, अब मैं तुमसे वो पैसे कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। मेरे ऊपर उस मालिक का कहर टूट जाएगा और मैं वो नहीं चाहता, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होगा, तो इसीलिए मैं आपसे ये धन नहीं ले सकता हूं। व्यापारी ने बार बार सेठ से अपना धन वापस लेने का अनुरोध किया, परंतु सेठ नहीं माना। तो व्यापारी उदास भाव से वहां से निकल गया। और जब वहां से निकल रहा था तो रास्ते में उसे फिर से कबीर साहब दिखाई दिए। वो वापस उन्हीं के पास पहुंच गया। कबीर साहब हमेशा की तरह अपने चबूतरे पर बैठ के और महात्माओं को, उनके शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। व्यापारी ने सोचा कि मन की शांति के लिए यहां पर बैठ जाता हूं, क्योंकि उसका मन बड़ा ही दुखी था उसकी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर। जब वो सत्संग सुन रहा था कबीर साहब का, तो कबीर साहब की नजर उस व्यापारी के ऊपर पड़ी तो उसे पहचान गए कि ये तो वही व्यापारी है जो मेरे पास आया था और जो सेठ के पास गया था अपनी पत्नी को गिरवी रख के धन लेने के लिए। तो उसका हाल चाल पूछने लगे। व्यापारी ने पूरा घटनाक्रम कबीर साहब के सामने रख दिया और उनके सामने रोने लगा। दुख बहुत था। तो कबीर साहब ने कहा कि रुको, तुम दुखी मत हो। बोले साहब, मैं दुखी क्यों ना हूं? हे महात्मा जी, मेरी पत्नी जिसे कि मैंने गिरवी रखा था, आज मैं लगभग 1 वर्ष के बाद आया तो 10 माह में उसकी मृत्यु हो गई। वो मुझे छोड़कर चली गई जो मेरा एकमात्र सहारा थी। तो कबीर साहब ने कहा कि भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित ही रूप से जीवित भी है और स्वस्थ भी है। तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छिपा लिया है या फिर किसी परिचित के पास दूर भेज दिया है। तो उस व्यापारी ने कहा कि हे महात्मा जी, आप कृपा कीजिए और मेरी मदद कीजिए कि किस प्रकार फिर मैं अपनी पत्नी को प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि वो तो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी पत्नी है ही नहीं। तो कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि काशी नरेश के पास जाओ और काशी नरेश के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि हे महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। काशी नरेश बहुत ही निर्मल मन के हैं और धार्मिक भी हैं। वो निश्चित ही उस सेठ पर जोर डालकर तुझे तुम्हारी पत्नी दिलवा देंगे। उनके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। और जब उस व्यापारी ने कबीर साहब के ऐसे वचनों को सुना तो उस व्यापारी ने कबीर साहब की बात मानकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर गुहार लगाई कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिला दीजिए। व्यापारी की प्रार्थना सुन के राजा ने सारी बात पूछी कि किस सेठ से और क्या हुआ। तो व्यापारी ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। राजा ने सेठ को बुलाया और उससे कहा, सेठ, यह बात सच है कि व्यापारी कुछ धन के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ महाराज, व्यापारी की यह बात बिल्कुल सच है। तो काशी नरेश ने पूछा कि सेठ, फिर तुम क्यों इसकी पत्नी को वापस नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं लौटा रहे हो? तो उस सेठ ने कहा कि महाराज, कैसे लौटाऊं? महाराज, मैंने इस व्यापारी को बता तो दिया है कि आज से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता ना? राजा ने पूछा कि जो तुम कह रहे हो, क्या उसकी पुष्टि के लिए कोई गवाह है? बताओ मुझे, अगर कोई तुम्हारी इस बात की पुष्टि कर सकता हो तो, कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। तो सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि
5 लोग कर सकते हैं। कौन है वो 5 लोग? बोले पहला तो वो वैद्य जिसने उसका इलाज किया था, और 4 व्यक्ति वे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने जब ये बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही तो काशी नरेश को भी लगा कि हाँ भाई, अगर इतने आत्मविश्वास से कह रहा है तो बात सच होगी। अब राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तो राजा ने व्यापारी से कहा कि भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने व्यापारी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब व्यापारी फिर से कबीर साहिब के पास वापस आया और जो कुछ भी राज दरबार में हुआ वो सारी बात कबीर साहिब को बता दी। उसकी सारी बात सुनकर कबीर साहिब ने कहा कि मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था जितना विवेकहीन वो है। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, अब तुम फिर से जाओ राजा के पास और उसे कहना कि केवल कुछ क्षण के लिए वो अपनी राजगद्दी मुझे दे दे। उसके बाद मैं बताता हूं कि राजा को किस प्रकार से न्याय करना चाहिए और न्याय किसे कहते हैं। अब डरते डरते व्यापारी फिर से राजा के पास गया, क्योंकि इस बार बात सिर्फ न्याय की नहीं थी, बात थी राजा की राजगद्दी की। तो जैसा कबीर साहब ने उसे कहा था, उसने वैसे ही राजा से कहा। राजा ने व्यापारी की बात सुनी तो शुरू में क्रोधित तो हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कोई संत, कोई महात्मा कह रहे हैं, ये व्यापारी के वचन नहीं है, व्यापारी किसी महात्मा के लिए कह रहे हैं, तो वो अपनी राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो गए और कहा कि आज गद्दी छोड़ने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं कुछ क्षण के लिए उन साधु महात्मा को अपनी राजगद्दी दे दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में लाओ। तो व्यापारी ने जब राजा की ये बात सुनी तो भगा भगा गया कबीर साहिब के पास और उनसे विनती की कि राजा मान गए हैं, अब आप चलिए मेरे साथ और मुझे न्याय दिलाइए। कबीर साहिब उस व्यापारी के साथ राज दरबार में आते हैं और जब राज दरबार में पहुंचे तो काशी नरेश ने अपनी राजगद्दी उन कबीर साहिब को सौंप दी और कहा, आप आसन पे विराजमान होइए और बताइए मुझे कि न्याय किस प्रकार किया जाता है। मैं भी तो देखूं कि मेरे न्याय में क्या कमी रह गई है। कबीर साहिब ने कहा कि हे राजन, ये राजकाज करना तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारी इस राज गद्दी पे नहीं बैठूंगा, तुम इसके आगे एक आसन लगाओ, मैं वहां बैठूंगा। तो राजा ने एक अलग से आसन लगवाया अपनी राजगद्दी के आगे और स्वयं नीचे आकर बैठ गए। कबीर साहिब उस आसन पर जाकर बैठ गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत करो। जब सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया गया तो उससे कहा कि सेठ जी, आपने कहा कि इस व्यापारी की पत्नी आपके पास रहते हुए 2 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। तो उस सेठ ने कहा कि जी, मेरे पास गवाह मौजूद है हजूर, आप चाहें तो मैं उनसे मिला सकता हूं। तो कबीर साहिब ने कहा कि ठीक है, तुम बुलाओ उन्हें, हम मिलना चाहते हैं। तो फिर राजा बने कबीर साहिब के आदेश पर सेठ के वो गवाह प्रस्तुत किए गए। सबसे पहले कबीर साहिब ने वैद्य को बुलाया जिसने व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। तो कबीर साहिब ने पूछा वैद्य से, क्यों भाई, आपने ही इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था? तो वैद्य ने बोला, जी हुजूर, मैंने ही व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। तो वैद्य की बात सुनकर कबीर साहिब बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ कि तुम व्यापारी की पत्नी का इलाज करने सेठ के घर जाते थे या फिर व्यापारी की पत्नी इलाज के लिए तुम्हारे पास आती थी? तो राजा बने कबीर साहिब की ये बात सुनकर जो वैद्य था उसने उन्हें कहा कि महाराज, सेठ जी मेरे घर पर स्वयं आकर दवा लेकर जाते थे, ना मैं जाता था ना ही वो स्त्री आती थी यहां पर। तो कबीर साहिब बोले, यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि दवा सेठ जी व्यापारी की पत्नी के लिए ही लेकर जाते थे या फिर किसी और के लिए लेकर जाते हो? तो कबीर साहिब की यह बात सुनकर वैद्य बोला, हाँ महाराज,
ये बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई लेकर जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। और एक दिन इन्होंने कहा भी था कि एक स्त्री के लिए लेकर जा रहा हूं, एक व्यापारी की स्त्री है, वो गिरवी रख के गया है, तो इसीलिए मैंने ये चीज कही। तो वैद्य की बात सुनकर कबीर साहब बोले कि इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां दे देते हो, उन्हें औषधि तुमने बिना देखे दे दी। ये तो बड़ा ही गंभीर है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम औषधि के बदले जो औषधि चाहिए मरीज को, उसकी जगह तुम अगर दूसरी औषधि दोगे तो वो जहर का काम भी कर सकती है। तो वैद्य ने कहा कि जी, यदि किसी को गलत औषधि मिल जाए तो वो जहर का काम भी कर सकती है। तो कबीर साहब ने कहा इसका मतलब तो यह हुआ कि तुमने जो औषधि दी वो गलत दी है, और उस गलत औषधि के कारण तुम्हारी औषधि ने जहर का काम किया और उस व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब कबीर साहब की यह बात सुनकर वैद्य का चेहरा जो है वो डर के मारे पीला पड़ गया और डरते डरते बोला, अरे नहीं महाराज, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी भी मरीज को औषधि के बदले भला जहर क्यों दूंगा? इससे मेरी मान प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। तो वैद्य की बात सुनकर राजा बने कबीर साहब बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कार्य के प्रति लापरवाही करने के लिए, एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो, वैद्य सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा। वो कबीर साहब के कदमों में जा गिरा और बोला, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के बताए किसी मरीज का इलाज नहीं किया। मुझे तो सेठ ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं का लालच दिया था और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर मैं उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है। मैंने लालच में आके इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने कबीर साहब ने कहा कि वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने तो अपराध किया है, इसलिए मैं आपको झूठी गवाही के इल्जाम में 20 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। अब कबीर साहब के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत पालन करना शुरू कर दिया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को पकड़ा और भरे दरबार में कोड़े लगाने शुरू किए। और पहला कोड़ा लगते ही वो चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, महाराज मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणा भरी आवाजें निकलने लगी। दर्द भरी चीखों से पूरा राज दरबार गूंज उठा। वैद्य के साथ ऐसा होता देखकर सेठ के जो गवाह के तौर पर बुलाए गए 4 व्यक्ति थे, उनका कलेजा अब दहल गया। उन्होंने ही तो गवाही दी थी कि पत्नी को शमशान ले जाकर जलाना ये हमारा ही काम था। अब जब उन्होंने ये बात कही थी तो अगली बारी उन्हीं 4 की थी। अब उन 4 गवाहों की बारी आई तो कबीर साहब ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम 4 ने इस व्यापारी की मृत पत्नी का शव शमशान में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। अब बताओ मुझे कि जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उससे पहले उसे स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेट के धरती में रखा जाता है, तो स्नान के दौरान क्या तुमने उसे देखा था? उसके मृत शरीर को देखा था? यह सुनकर उस सेठ के 4 गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने नहीं देखा। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी तब हमें बुलाया था। उसके बाद हम उसे शमशान में ले गए और उसे जला आए। उन 4 जो गवाह थे उनकी बात सुनकर कबीर साहब बोले कि तुमने ये जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी के अंदर कोई मृत व्यक्ति है या कि जिंदा? हो सकता है कि कोई जीवित व्यक्ति हो, या हो सकता है किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश करके किसी व्यक्ति को उसमें लेटाया गया हो और तुम उसे शमशान जाकर जला आए। यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तो तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। अब वो 4 गवाह वैद्य की पिटाई से पहले ही भयभीत थे। वैद्य अभी भी कोड़ों की मार के साथ चिल्ला रहा था। जब उन्होंने राजा बने कबीर साहब के मुख से ये मृत्यु दंड की बात सुनी तो उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए। उनके तो मानो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उन्होंने बड़ा ही विनय भाव से
अनुनय विनय की कबीर साहिब को। कबीर साहिब ने विनय भाव से सेठ की ओर देखा, और जैसे ही कबीर साहिब ने सेठ की ओर देखा तो सेठ का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। कबीर साहिब ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही गवाही झूठी हो गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना, अमानत में खयानत करना, इसके अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? कबीर साहिब की बात सुनकर सेठ का चेहरा तो, उसकी तो हवाइयां ही उड़ गई, मुख से कुछ नहीं बोल सका। राजा बने कबीर साहिब ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की सजा दूं, अभी भी समय है कि तुम इस व्यापारी की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सैनिकों को घर भेजा और सेवकों को घर भेजकर व्यापारी की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। कबीर साहिब ने सेठ से लेकर उस व्यापारी की पत्नी को व्यापारी को सौंप दिया और सेठ को झूठी गवाही के आरोप में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन 4 गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने व्यापारी की पत्नी का शव शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी, झूठी गवाही दी थी। राजा ये देखकर अचंभित रह गया। उन्होंने कबीर साहिब के सामने हाथ जोड़े और बोला, महात्मा, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। मेरे मन में तो ये बात चल रही थी, अगर आप ठीक से न्याय नहीं कर पाए तो मेरी गद्दी छीनने के चक्कर में मैं आपको कठोर दंड दूं। लेकिन मैंने देखा कि आप कोई आम साधु नहीं है, आप पहुंचे हुए साधु हैं। तो जब ये बातें सुनी राजा की तो कबीर साहिब बोले, राजन, मेरी 3 बातें सदा याद रखना कि कभी भी 3 स्थानों पे अपनी पत्नी को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो 3 स्थान कौन से हैं? वो 3 परिस्थितियां कौन सी हैं? इस चीज को समझो। यदि कहीं अकेला छोड़ दिया तो हमेशा पछताना पड़ेगा। सेठ और व्यापारी, तुम भी सुनो इस बात को, यहां पर उपस्थित सभी लोग सुने। पहला स्थान है, पहली स्थिति है, अगर आपकी पत्नी को कभी कोई बीमारी घेर ले और वो बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि तुम्हारे सुख तुम्हारे दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसीलिए बीमारी के हालात में कभी भी उसके साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसके साथ बने रहिए, उसकी देखभाल कीजिए। जिस तरह पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह पति का भी कर्तव्य बनता है कि पत्नी की सेवा उसी तत्परता से करे जब वो बीमार हो। यह आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। काशी नरेश ने कहा कि महाराज, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में कबीर साहिब ने कहा कि दूसरी स्थिति में है कि जब आपकी पत्नी निर्दोष हो और कोई उस पर झूठा आरोप लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदा तुम्हें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़ कर आती है कि उसका पति उसकी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में उसका साथ देगा। इसलिए अगर दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको आपकी अर्धांगिनी के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसे समय में कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए तो आपको अपनी पत्नी से यह कहना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो तुम्हें दूसरे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो काशी नरेश ने इस बात पर कहा कि महाराज, ऐसा तो लेकिन श्री राम ने तो नहीं किया था। जब सीता जी के ऊपर लांछन लगाया एक धोबी ने कि वो रावण के यहां रहकर आई है, तो राम ने तो उसका त्याग कर दिया। कबीर साहिब बोले कि हे राजन, राजधर्म और एक सामान्य जो जीवन मानवी है, दोनों के जीवन में बहुत फर्क होता है। राजा का स्वयं का कोई निजी जीवन नहीं होता, उसका जीवन केवल प्रजा के लिए होता है, प्रजा के हित के लिए होता है। इसीलिए राम ने जो किया वो मर्यादा के अनुसार किया। एक व्यक्तिगत निर्णय और एक राजकाज के लिए किया गया निर्णय, दोनों में भेद होता है।
इसीलिए श्री राम के निर्णय को व्यक्तिगत निर्णय के तौर पे मत देखिए, अन्यथा समाज में व्यभिचार फैलेगा, अन्याय फैलेगा। तो काशी नरेश ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, मैं इस चीज का हमेशा ध्यान रखूंगा। आपने मेरी जो आज ये दूसरा मंत्र बताया है, मुझे तो अगर मैं ये प्रश्न करता ही नहीं तो शायद मैं एक निजी व्यक्ति की तरह ही इस निर्णय को मैं लेता। तो कबीर साहब ने कहा कि प्रश्न ही उत्तर का द्वार खटखटाते हैं। प्रश्न करना चाहिए, जब प्रश्न तुम्हारे मन से निकलेगा तो ही तो उसका उत्तर मिलेगा। काशी नरेश ने पूछा कि वो तीसरा स्थान या तीसरी स्थिति कौन सी है? तो कबीर साहब ने कहा, कभी भी भूल कर भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वो चाहे आपका मित्र हो, वो रिश्तेदार हो, आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं कि कौन कब कैसे छल कर दे। तो कबीर साहब ने कहा कि इस चीज का अगर दृष्टांत देखना है तो फिर से जिस राम सीता की तुम बात कर रहे थे, फिर से उन्हीं का दृष्टांत देख लो। जब वन में स्वर्ण मृग के पीछे श्री राम गए तो अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को अकेला छोड़कर चले गए, अपने भाई के साथ छोड़कर चले गए। और जब उनके भाई को उनकी पत्नी ने अर्थात सीता माता ने जब कहा कि जाओ तुम श्री राम की मदद करने के लिए जाओ, तो लक्ष्मण भी अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पाए, वो छोड़कर चले गए। और सीता माता वो लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई। लोग छलने के लिए तैयार बैठे हैं। यदि आपने इन तीनों नियमों में से कोई भी तोड़ा तो आप छल का शिकार अवश्य होंगे। इसीलिए इन तीन परिस्थितियों में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, न बीमारी में अकेला छोड़ना, न ही किसी पर पुरुष के साथ अकेला छोड़ना, चाहे वो कोई भी हो। और जब कोई उसकी निंदा करे, उस पर झूठा दोष लगाए, तो कभी अकेला नहीं छोड़ना। जब ये तीनों बात पूरी सभा ने सुनी और व्यापारी ने सुनी, तो व्यापारी को समझ आया कि उसने क्या गलती करी। राजा को भी समझ में आया कि एक राजा के हिसाब से उसे कैसे निर्णय करना है और एक व्यक्तिगत निर्णय कैसे लेना है और न्याय कैसे करना है। तो ये तीनों ही बातें केवल काशी नरेश पर ही नहीं, ये तीनों बातें सभी के ऊपर लागू होती हैं, हर गृहस्थी के ऊपर लागू होती है। तो साहिब की इन बातों को ध्यान में रखिए और परमात्मा का नाम सुमरन करते रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।